अपन क्या करेंगे, वायर फ्रेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ दबाएंगे। एफ दबाएंगे, ठीक है। मार्जिन आप इसमें भी यूज करना। तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, ऐड लेआउट क्लिक किया, ग्रेड कॉलम, ठीक है। और इसको कितना रखना था, 12। और यहाँ पे कितना रखना था, 100। पता है ये जो 100 है, इसको आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो, आप 50 भी रख सकते हो, ठीक है। ये वेबसाइट के हिसाब से होता है, अगर आप ई कॉमर्स बनाओगे तो उसमें कम होता है ये, ठीक है। और अगर एक नॉर्मल वेबसाइट बनाओ तो 150 तक भी हो जाता है, ठीक है। या फिर आप 100 भी कर सकते हो। मैंने जैसे अपनी वेबसाइट में 150 यूज़ किया हुआ है, ठीक है। साइज आप इसके जो वायर फ्रेम बनाओगे बड़ा सा साइज रख लेना, हाइट अच्छी रख लेना। एक वेबसाइट में कॉमन कॉमन चीज़ें जो होती है मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। अगर सपोज मैं बना रहा हूँ वेबसाइट किसकी, रेस्टोरेंट के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पे और ऐसे रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, तो ये हो गया हमारा पहला हेडर। इसका नाम दे देते हैं अपन, इसकी 120 पिक्सल विड्थ दे देते हैं। ये हमारा हेडर आ गया। इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कौन सा, ब्लैक कलर। ये आ गया। फिर इसके बाद हमें चाहिए हेडर के बाद यहाँ पे मेन्यू बार, तो मुझे मेन्यू बार चाहिए, तो यहाँ पे मेन्यू बार का साइज होता है 45 टू 50 पिक्सल। तो यहाँ मैंने 50 पिक्सल का मेन्यू बार रख लिया। और इसको कलर नहीं, बस मैं एक दो ही रख रहा हूँ क्योंकि वायर फ्रेम है ये, तो कलर मैंने रेड रख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए इमेज। यहाँ मुझे इमेज चाहिए, तो यहाँ पे इमेज का साइज हो जाता है 500 या 550 तक। तो मैंने यहाँ पे ये साइज रख लिया। और इसका कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया, ब्लैक कलर दे दिया। हाँ, ये बैनर हो गया। फिर बैनर के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे चाहिए मुझे अलग अलग कैटेगरी, जो भी सर्व करते हैं, तो उसको मैं सर्कल में रख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक सर्कल ले लिया जिसमें 3 कॉलम रख लिए मैंने। वेज, नॉन वेज और फास्ट फूड और साउथ इंडियन, एक ये हमारी कैटेगरी हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्या काम करा, यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया जिसके अंदर हमारा अबाउट सेक्शन आ जाएगा, मतलब कंटेंट आ जाएगा। और इसका साइज जो होता है एक सेक्शन का 768 पिक्सल होता है। और सेकंड में क्या करता हूँ, इसको उठा के यहाँ से उठा के इधर रख लेता हूँ। और इसको उठा के इधर रख लेता हूँ। इसका कलर अपन यहाँ पे यहाँ से चेंज करके ये वाला कलर दे देते, तो ये सेट हो गया हमारे पास ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल देते, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया आर दबा के और यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया। वैसा कलर दे दिया हमने, जो सा कलर चाहिए वो कलर सेट कर दिया, तो मैंने यहाँ ब्लैक कलर दे दिया। और यहाँ पे अपन ने हेडिंग दे दी, तो यहाँ आ जाएगी हमारी हेडिंग, ठीक है। और हेडिंग को बड़ी कर देते हैं। और हेडिंग को मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक में कर देता हूँ। क्लिक करा और ये कैप्स लॉक में आ गई हेडिंग, इसे कर देते हैं। फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे कंटेंट चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल दिया ऐसे। और इसके अंदर कंटेंट मैंने कौन सा डाल दिया, मैंने यहाँ पे डमी कंटेंट डाल दिया, डमी 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 ये रहा। और इस पे मैंने क्लिक करके जनरेट कर दिया। और इसका साइज मैंने कितना रखा, इसका साइज मैंने हाँ, इसका साइज मैंने यहाँ पे 14 पिक्सल कर दिया, 14 टू 15 पिक्सल कर दिया। तो ये कंटेंट आ गया हमारे पास। इसकी जो वो जो बीच की होती है स्पेसिंग, वो 23 होती है, 23 तक रख सकते हो आप, ठीक है। इसे बोलते क्या, लाइन हाइट। 23, 24, मैक्स टू मैक्स 25 इतनी रख सकते हैं हम, ठीक है। इसका फॉन्ट को मैं जस्टिफाई अलाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे अलाइनमेंट हम जस्टिफाई कर लेते हैं ताकि मैच हो जाए इस तरीके से। और यहाँ पे अपन एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। इसका कलर दे देते हैं अपन ये वाला। तो ये हेडिंग आ गई हमारे पास, ये सेक्शन पूरा सेट हो गया। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको इसी सेक्शन को यहाँ पे आगे फॉलो करते हैं। इसका कलर दे देते हैं अपन वाइट कलर,
ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास ये वाइट कलर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, पहले ये हो गया हमारा कंटेंट, फिर आ गया हमारे पास और क्या क्या चीजें हो सकता है अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट है तो एक इमेजेस का सेक्शन हो सकता है कि लाइक गैलरी हो गई, क्योंकि डेकोर भी दिखाना होता है। तो यहाँ पे इसका कलर मैं फिलहाल अभी ब्लैक कलर रख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्लैक रख लिया और यहाँ पे मेरे इमेजेस आ जाएगी इसके अंदर। 4 4 8। मैंने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे हमारा वो आ जाएगा, क्या नाम है, लाइक क्या रखे इसका नाम, गैलरी। गैलरी, ठीक है, लिखा गया। कैसे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ना उसको सेटिंग को कर रखा है, ये रहा। इसको मैं वापस ऑटो कर देता हूँ, ठीक हो जाएगा। ये हमने बिल्कुल सेंटर में रख लिया गैलरी, तो यहाँ पे हमारा ये गैलरी का सेक्शन आ गया। फिर इसके बाद मैंने एक सेक्शन और ले लिया 768 का ही, 768 का। और इसके अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पे कलर तो मैं इसका वही दूंगा, वाइट ही। और यहाँ पे मैंने लिखा कि आवर एक्सपर्ट्स, 3 या 4 कॉलम चाहिए इसको, जिसको मैं थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ। आवर एक्सपर्ट, कंट्रोल बी से बोल्ड, ये आ गया। ये सेक्शन हमारा इस तरीके से बन गया। फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसी की डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ, इसको मैंने डिलीट मार दिया, इसको यहाँ रख लेते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेस्टिमोनियल, आवर टेस्टिमोनियल रिव्यू। इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, और इतना भी नहीं, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये आ गया रिव्यू का सेक्शन। और क्या क्या हो सकता है एक वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिख देते हैं स्पेशल। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई स्पेशल डिश डाल दी कि कौन कौन सी स्पेशल डिश है। ठीक है, तो ये देखो हमारा सेक्शन देखो बढ़ गया ना काफी। हेलो, जी बताइए। कहाँ से? अ, हाँ, हाँ बताइए। हाँ राइट। हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो मैं अभी आपको मैं 10 मिनट्स में कॉल करूँ, मैं अभी एक छोटी सी मीटिंग में था। मैं आपको कोई कॉल बैक करता हूँ, ठीक है, तो फिर 10 मिनट बात करेंगे, ठीक। हाँ ठीक ठीक। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया, इसको डिलीट मार देते हैं, इसका कलर दे देते हैं, ये आ गया। तो देखो ये हमारा ऐसा कुछ बन रहा है, ये आ गया ऐसा इस तरीके से स्पेशल डिश। और टीम वीम सब हमने सेट कर ही लिया है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, एक और सेक्शन लिया मैंने, इसका नाम दिया मैंने, इसको बंद कर दिया। और यहाँ पे मैं क्लाइंट्स रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लाइंट रख लेता हूँ।
यहाँ हमारे क्लाइंट्स आ गए। अगर लाइक कोई क्लाइंट का सेक्शन है, क्लाइंट का सेक्शन तो कोई रोल नहीं होता इसमें, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाँ वाई चूसर्स हो सकता है, वो ऊपर ही रख सकते हैं तो, ठीक है। और कोई सेक्शन बताओ। मेन्यू कार्ड रख सकते हैं, ठीक है। बहुत से होते हैं जो मेन्यू कार्ड मेन्यू रखते हैं अपना मेन्यू, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगी, पूरी ऐसे लिस्ट आ जाएगी। साइज में कम कर लेता हूँ, 2 कॉलम में कवर कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, इसको मैंने क्या करा, सिलेक्ट किया और ऑल दबा के ड्रैग किया और कंट्रोल डी कर दिया डुप्लीकेट। ये आ गया हमारा मेन्यू, ठीक है। ये सेट हो गया हमारे पास, ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अब इसके बाद हमें चाहिए फुटर, या हम एक दे सकते हैं कॉल बैक बुक टेबल, ठीक है। हम यहाँ पे एक सेक्शन दे सकते हैं इस तरीके का, और 0 कलर में अलग रख देना ताकि थोड़ा अलग से दिखे ये। और यहाँ पे रख लेते हैं अपन बुक टेबल, साइज वही रखना जो हमने यूज़ किया हुआ है, 48। और ये फिर 2 कॉलम में कवर होगा ऐसे। और यहाँ पे मैं टाइप कुछ कर देता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट का साइज़ मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ ऐसे, और इसको मैं यहीं रख लेते हैं। चलो, ये आ गया बुक टेबल। फिर इसके बाद मुझे नीचे फुटर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक फुटर रख लिया। ये फुटर बन गया, तो ये देखो एक पेज हमारा इस तरीके से बन गया है, ठीक है। प्ले करके देखते हैं। अब हम क्या, ये हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। साइज वाइज जो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है वो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो काफ़ी बड़ा सेक्शन हमारा इस तरीके से बन गया, ठीक है। सेकंड, अब क्या चाहिए मुझे, इसी के अलग अलग पेजेस बनाने हैं। जैसे मैं चाहता हूँ जब अबाउट पे क्लिक करेगा तो अबाउट पेज खुलेगा, तो आप इस पे क्लिक करना, कंट्रोल डी कर देना डुप्लीकेट, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें कॉमन होती है, जैसे आप इन सबको ना हटा दो। पर ना, जैसे कि फुटर सेक्शन हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया, और हेडर सेक्शन हो गया, ये कॉमन होती है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करना है, यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा अबाउट अस। तो लाइक मैं यहाँ पे अबाउट अस दे देता हूँ, अबाउट अस। हाँ, हाँ। अभी स्कूल है या नहीं है? नहीं है ना, तो इसी 10:30 तक अबाउट अस। ये लड़का ना इतनी सही कोडिंग करता है, ये जो है अभी, हाँ अभी स्कूल में है, 11th क्लास में। कोडिंग इतने लेवल की है, मतलब अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वालों को लिखते हैं। एक बार बताओ सर, बहुत जल्दी कैच करता है। ये आ गया, ठीक है। ठीक है, ये अबाउट सेक्शन हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे इसके अंदर, ये इतना करने के बाद यहाँ मेरा कंटेंट आ जाएगा, यानी अबाउट कंटेंट आ जाएगा, टाइप फुल। यहाँ पे, यहाँ हमारा अबाउट कंटेंट आ गया।
और इसको अपन यहाँ पे क्लिक करके और ये ले लेते हैं अपन ये वाला केस। फॉन्ट मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रखने हैं, इसमें बोल्ड नहीं रखने हैं आपने। और फॉन्ट का साइज मैंने आपको बता रखा है 15 to 16 पिक्सल ही रखना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें 15 रखा है तो इसमें भी 15 आना चाहिए, इसमें 16 रख लो तो उसमें भी 16 आना चाहिए। खाली इमेज ऐसे बोर हो जाएगा, तो आपको साथ साथ एक इमेज भी लेके चलनी है, तो आप इस सेक्शन को 4 या 5 कॉलम में से कवर कर लेना। और यहाँ साइड में आपको एक रेक्टेंगल रख के इमेज ले लेनी है। ये आ गया। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे अबाउट अस में भी आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो ये कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो हम कॉपी कर सकते हैं सेम। ठीक है, तो यही सेम उठा के मैंने क्या करे यहाँ पे भी लगा दिए। तो आप वेबसाइट में देखोगे ना तो कुछ कुछ सेक्शन ना कॉमन होते हैं हर सेक्शन में, तो ये लगा दिया। और एक टीम का सेक्शन भी कॉमन होता है। टीम का है, मैंने टीम ये रहे और इस पर आगे ना ये भी यहाँ पे ऐसे। तो ये हमारा अबाउट पेज हो गया। ये स्क्रीन इसकी मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसे पिक कर लेता हूँ। आप अगर चाहते हो कि ये भी साथ मूव कर जाए तो आप यहाँ पे लेफ्ट और टॉप, आप इसे हाँ लेफ्ट और टॉप कर देना और इस तरीके से स्क्रीन को ऐसे मूव कराना। फिर इसको ऊपर खींच देना पड़ेगा मुझे। अब स्क्रीन को मूव करा लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे इससे टच करा लेता हूँ ऐसे। और यहाँ पे हमारा अबाउट पेज पूरा ऐसे सेट हो जाएगा। ये अबाउट पेज बनने के बाद मुझे एक और पेज बनाना है, तो आपने इसी को कंट्रोल डी करा, डुप्लीकेट। अब देखा आपने इसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी। ठीक है, इसमें क्या क्या सेक्शन रहेंगे, तो देखो हमारे 3 पेज बन गए हैं अभी। और यहाँ पे हमारा जैसे सर्विसेज पेज हो गया, गैलरी पेज हो गया। अब गैलरी है तो उसमें इमेजेस रहेगी सारी, तो यहाँ पे मैंने इसमें गैलरी लिख दिया जैसे। और फिर इसमें तो ये सब हट जाएगा, गैलरी में तो ये सब चीज़ चाहिए नहीं। तो मुझे यहाँ से मैं इन सबको डिलीट मार देता हूँ। इसको मैं गैलरी वाला सेक्शन मेरे पास था, ये सब मैं हटा देता हूँ, डिलीट। और यहाँ पे मैं ये वाला सेक्शन जो है ऐसे ले आता हूँ इसी को ही, और बाकी ड्रैग। कलर ब्लैक के नीचे ब्लैक मत रखना, इसका कलर हमारा वाइट हो जाएगा। और इसके साइज को मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ क्योंकि पूरा पेज इससे लिए है, तो हमने इन्हीं की डुप्लीकेट कर लिए। और दबा के ड्रैग, मार्जिन 1 होना चाहिए। तो यहाँ मैंने गैलरी के लिए ये रख लिया। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, गैलरी में भी इतनी जगह नहीं चाहिए। हाँ, वहाँ पे भी यूज़, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप देखोगे ना साइड में, जैसे मेरी वेबसाइट ओपन करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स नोएडा, तो देखो पहला सेक्शन देखो कौन कौन से कॉमन है। ये सेक्शन कॉमन होता है और ये सेक्शन कॉमन होता है। तो ये देखो, ये सेक्शन मेरा, यहाँ पे मैं जाता हूँ फुल स्टैक डेवलपमेंट में, तो देखो ये सेक्शन कॉमन आ रहा है और ये सेक्शन कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यानी दोनों सेक्शन मैंने सेम लेके चला हूँ। और बाकी देखो इसमें क्या हो रहा है, कंटेंट चेंज हो रहा है और बाकी जितने भी पेजेस हैं सब में एक ही फॉर्मेट चल रहा है। तो ये सब में फिर वो क्या है, सब में एक ही फॉर्मेट रखना ही पड़ता है, अलग अलग नहीं बनाना अपने। फिर अलग अलग बनाओगे तो साइट अलग दिखेगी। आपको फॉर्मेट देखना है। अब स्टूडेंट वर्क, इसमें फॉर्मेट चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें कंटेंट चेंज हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, दो सेक्शन तो सेम रहे और यहाँ पे स्टूडेंट वर्क डाल दिया हमने, है ना। तो इस तरीके से तो ये कॉन्टेंट पे गए, तो कॉन्टेंट में देखो ऊपर वाला सेक्शन सेम है, नीचे वाला सेम है और बीच में बस एक कॉन्टेंट फॉर्म और ये चेंज हुआ है। तो इस तरीके से आप मतलब क्या करोगे, अबाउट अस में क्या है, अबाउट अस में नॉर्मल कंटेंट आ रहा है। और ये चीज़ देखो हमने वहाँ से भी उठाई हुई है और वहाँ पे भी लगा रखी है, स्टूडेंट सेल्स और ये सब चीज़ें होम पेज पे भी। और यही चीज़ हमारी होम पेज पे भी आ रही है और अबाउट पे भी आ रही है। ये देखो, इसमें मैंने फोटो लगानी नहीं लगाई, अभी मैंने फोटो उस वाले पेज पे लगानी रखी है। ठीक है, आगे ना समझ में। तो आपको कुछ कुछ सेक्शन हर जगह कॉमन ही होते हैं, ठीक है, ताकि वेबसाइट सिमिलर लगे। तो आपको मेन जो टारगेट होता है ना, जो आपको यूआई करने को भी मिलेगा, तो मेन फोकस आपको होम पेज पे करना है और एक कोई सर्विस पेज पे करना है और एक कॉन्टेंट पेज पे करना है। बाकी जो अंदर कंटेंट होगा ना, जैसे अबाउट हो गया, सर्विसेज हो गई, एक पेज बनाना होगा आपने, वही सेम कंटेंट चलेगा फिर हमारा, मतलब सेम ही डिज़ाइन रहेगा हमारा। फिर
यहाँ गैलरी आ गई, फिर हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म बना दिया, तो यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट है, थोड़ा बहुत डिज़ाइन अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, पर फॉर्मेटिंग एक ही रखना, कलर कॉम्बिनेशन एक ही रखना। अगर आपको देखो टेबल बनानी है, हाँ, अब मैं एक और ले रहा हूँ यहाँ पे अब लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया आवर मेन्यू, मेन्यू के नाम से एक मैंने पेज बना लिया। इस तरीके का मुझे टेबल बनाना है। टेबल के लिए आप राइट क्लिक करना, प्लगइन में जाना, और प्लगइन में जाने के बाद यहाँ पे टेबल क्रिएटर के नाम से प्लगइन है, आप ये यूज़ कर सकते हो, या टेबल जनरेटर के नाम से एक प्लगइन है, वो यूज़ कर सकते हो। क्रिएट टेबल पे क्लिक कर देना। ठीक है, न्यू टेम्पलेट, कितने उसकी टेबल चाहिए, देखो आपके पास टेबल के सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, आपको कैसी टेबल चाहिए, जैसे मुझे ये वाली टेबल चाहिए, तो आप इसे चूज़ कर लेना, कितने कॉलम की चाहिए वो सेट कर लेना, तो और क्रिएट टेब पे क्लिक कर देना। तो देखो टेबल आ जाएगी हमारे पास ये वाली। ठीक है, ये टेबल हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, मेरा पेज कहाँ गया वो वाला, इसको बंद कर लेता हूँ मैं बैक चला जाता हूँ। मेरी वो फाइल कहाँ गई, ये मैं बना देता हूँ, वो ये भी मैंने कॉपी कर लिया उसको, टेबल को मैंने कॉपी कर ली बना के, और फिर मैं वापस अपने इस पे आ गया। आप चाहो तो नए टैब में लेके फिर करना, तो बैक नहीं करना पड़ेगा अपने। क्या, हाँ ये सारे मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे हमने कंट्रोल वी कर दिया पेस्ट, तो देखो टेबल तो हमारी इस तरीके टेबल बन गई। आप चाहो तो उसका कलर वलर जो भी चेंज करना है अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो, अलग अलग तरीके की टेबल मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये देखो यहाँ टेबल ये रही, इसका ये टेबल ये रही, इसके अंदर अगर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे रो के अंदर जाना है, तो रो के अंदर ये देखो सारी सेल बनी हुई है, आप इनके हिसाब से इनका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो ये। ठीक है, तो ये रेड कलर ये बॉर्डर है, इसको स्ट्रोक है, फिल कलर कहाँ है इसका, फिल कलर नीचे होगा, यहाँ पे सिलेक्शन कलर, तो ये देखो सारा कुछ दे रखी प्रॉपर्टी, आप डबल क्लिक करोगे प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, ये कंटेंट होगा, तो आप चाहो तो उसे डिटैच भी कर सकते हो। डिटैच कैसे करोगे, मतलब आप चारों कंपोनेंट से हट जाए, तो आप इसी की पहले कॉपी करना, इसको ओरिजिनल वाले को साइड में रख देना, राइट क्लिक करना और अनग्रुप कर देना। तो अनग्रुप कर दिया तो मैंने, ये क्या हुआ, सबके कलर हट गए हैं। अब आप अपने हिसाब से जैसे भी करना है डिटैच करके अलग अलग कलर डाल सकते हो, आपको नॉर्मल टेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वो अपने हिसाब से जो भी कलर रखना है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, इस फिल का कलर जो भी सेट करना है आपने अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। तो टेबल के लिए कई सारे प्लगइन है, एक तो टेबल क्रिएटर है और एक टेबल जनरेटर है। एक बार टेबल जनरेटर भी देख लेते हैं। राइट क्लिक, प्लगइन, और टेबल क्रिएटर अभी हमने यूज़ करके देखा, हमने गए यहाँ से फाइंड मोर प्लगइन और टेबल जनरेटर, ये वाला प्लगइन यूज़ करके देखते टेबल फाइल, इस पर क्लिक करा। हम्म। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है इसमें, इसको यूज़ करके देखते हैं, तो देखो कह रहा है कि ना, यहाँ से रो ये कितने चाहिए, ऐड कस्टम कॉलम, ये कस्टम कॉलम कर सकते हैं, और क्या कह रहा है, रो नो रो फाउंड, डबल क्लिक ऑन लेयर नेम, लेयर नेम ये भी, हाँ इसके अंदर हम लिख सकते हैं एंटर नेम नेम, और इसके अंदर डाल देते हैं ईमेल, इसमें डाल देते हैं rahul@gmail.com, या राहुल, और इसमें लिख दिया हमने rahul@gmail.com। चेक करते हैं अपन, टेबल फाइल, अरे क्या कह रहा है ये, लेयर्स नेम, पता नहीं किस तरीके से। अच्छा, ये मैंने ना कोई बॉक्स नहीं सिलेक्ट किया, एक बार बॉक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक, प्लगइन, और कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, ऐड कॉलम कर दिया, टेबल फाइल,
डबल क्लिक चेक आइडेंटिफाई एंड लेयर नेम। काम तो कर रहा है, ये दिक्कत क्या आ रही है? मेक श्योर कंटेंट एक्सपोज। दूसरा प्लगइन देखते हैं हम। प्लगइन 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 और फाइंड मोर प्लगइन। टेबल, एक टेबल जनरेटर था, वो कहाँ है? टेबल जनरेटर, ये है। ये अच्छा है। तो कितनी बिट रखनी है, कितनी वो रखनी है, यहाँ कंटेंट डाल देंगे। इसमें कंटेंट कैसे डलता है, यहाँ पे जैसे आपको चाहिए सीरियल नंबर, आप सीरियल नंबर लिखो, टैब दबाना, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसके अंदर स्पेस दिया हमने, और यहाँ लिख दिया मैंने नेम, फिर आपने स्पेस दिया, यहाँ पे लिखा ईमेल, इसके नीचे एंटर मारा, इसमें लिख दिया मैंने 101, इसमें लिखा मैंने राहुल, और फिर मैंने स्पेस दिया राहुल @gmail.com। कितनी बॉर्डर चाहिए, कितना वो सेक्शन चाहिए, वो सब सेट कर लेना यहाँ से, और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना। तो देखो टेबल हमारी इस तरीके से पूरी बन के आ जाएगी। जो मैंने कंटेंट डाला होगा वो कंटेंट लिस्ट में आ जाएगा। ये देखो कंटेंट भी आ रहा है इसमें। तो ये पूरा इस तरीके से सेट होके आ जाएगी टेबल। तो टेबल बनानी हो तो टेबल आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो पूरा आपको ये बनी बनाई से टेबल मिल जाएगी। तो अगर ये पता है CRM बनाना होता है, तब उसमें ये सभी यूज़ करते हैं हम, टेबल बनी बनाई मिल जाती है। ठीक है, तो किसी किसी सेशन में टेबल चाहिए तो आप चाहो तो रेक्टेंगल से खुद भी बना सकते हो, अगर आपको बनी बनाई चाहिए तो बनी बनाई ले लो। ठीक है, तो ये हो गए। अब समझ में आया आपको फ्रेमिंग का? ठीक है, आप चाहो तो इनको आपस में लिंक भी करा सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ना कोई अबाउट पे यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो ये अबाउट पेज खुलेगा, जो तो आपको बस प्रोटोटाइपिंग में जाना है और आपको यूँ प्रोटोटाइपिंग कर देनी है, इसको उठा के ये वाला पेज खुल जाएगा। अगर कोई यहाँ क्लिक करेगा तो ये वाला पेज खुल जाएगा, अगर कोई यहाँ क्लिक करेगा तो ये वाला पेज खुल जाएगा ऐसे, और कोई यहाँ क्लिक करेगा तो ये वाला पेज खुल जाएगा। ये बार चेक करते हैं। तो जब भी आप डिज़ाइन बना रहे हो तो पहले क्या करो, सारे पेजेस की वायर फ्रेमिंग कर लो। फिट विथ कंटेंट में आपको बताता हूँ कहाँ से ढूंढना है, आपको रेफरेंस कहाँ से लेने। देखो इस पर क्लिक किया मैंने, अबाउट अस पेज हो गया हमारा। वैसे सारे पेजेस को आपस में लिंक करा लोगे। इस पर क्लिक किया, गैलरी पेज हो गया। तो आप इस तरीके से लिंकिंग कर लोगे। ठीक है, अब आओ रेफरेंस कहाँ से लेते हैं बनाते टाइम। मैंने बताया था आपको एक वेबसाइट थी, थीम फॉरेस्ट। यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो। आपके पास आइडिया तो आएगी ना, आइडिया कहाँ से कलेक्ट करोगे? आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे आप रेस्टोरेंट के लिए बना रहे हो तो आप रेस्टोरेंट डाल दो बस यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल आइडियाज आ जाएंगे। जैसे वो देखो ये साइट देखते हैं अब, लाइव प्रीव्यू, इसने कई सारे ऑप्शन दे रखे होंगे। चेक करते हैं, देखो कैसी आ रही है इसकी वेबसाइट। आप बस अपना सेक्शन चूज करो कि कौन कौन सेक्शन आपको यूज करना है, डिजाइन अपने हिसाब से कर लो। और ऐसा मत करना कि कॉपी कर लो, ठीक है? मतलब सेम कॉपी कर लो। एक पता है, एक दोस्त है मेरा, उसकी कंपनी में एक लड़का था। वो मेरे दोस्त जो है वो तो डेवलपर है। उसकी कंपनी में एक लड़का था, वो क्या काम करता था, 3 साल से वो UI करते काम कर रहा था। वो थीम फॉरेस्ट से पूरा डिजाइन निकालता और सेम उसको बना के उसको पकड़ाया था। और नहीं, कॉपीराइट की दिक्कत नहीं है यार, इसको पैसे तो नया डिजाइन करने के मिल रहे थे ना। ये तो अगर देख के यहीं से बनाना है तो फिर हम खुद ही कोड कर लेंगे ना देख के, फिर तो जरूरत ही नहीं है UI की। वो बिल्कुल सेम यहीं से ही इमेज उठाता था, सेम यहीं से छाप देता था पूरा का पूरा। तो देखो यहाँ से आपको बस सिर्फ आइडिया मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या हम रख सकते हैं। तो देखो आप जो कह रहे थे ना, आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा था, तो आपको कंटेंट रखने का तरीका और ये सब मिल जाएगा कि आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हो। ये देखो ये रहे सारे तो चार्ट, अभी मैंने आपको बताया कि मेन्यू हो सकता है, और ये टेबल रिजर्व करने के लिए हो गया, या फिर क्लाइंट हो गए। तो देखो आपको रखने का तरीका सारी चीज़ मिल गई। अब आप इसको कैसे अपने डिज़ाइन में कन्वर्ट करोगे, वो मेन टास्क है। अब इसने भी देखो एक के नहीं, आपको कई सारे डिज़ाइन दिखा दिए होंगे। देखो इस ये वाला डिज़ाइन देखते हैं। इसमें इसने ऐसा कोई डिज़ाइन दे रखा है। टेबल इसने यहाँ पे वो कैलेंडर दे दिया, ठीक है, यही फॉर्म दे दिया, यहाँ प्रोडक्ट दे दिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसने क्या करा, डिज़ाइन को चेंज कर दिया। तो आपने बस यही तो करना है, आपने कंटेंट देखना है, इसी कंटेंट को अपने डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है बस।
कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको ये थीम, इतनी सारी थीम मिल रही है, आप भी थीम बिल्डिंग करना सीखो ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें पहले लोग ना थीम बना के रख लेते हैं और इस पे डाल देते हैं कोडिंग के थ्रू। इस पे डाल देते हैं, मतलब पहले यूआई करते हैं, फिर उसके बाद उसका कोड करके यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। जो चीज़ परचेज करता है जो, तो उसका 30-40% इनको मिलता है, जिसकी थीम होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो जिसे वेबसाइट बनवानी है तो कोई थीम को यूज़ कर लेता है, सिर्फ कंटेंट कंटेंट अपना प्लेस करता है, डिज़ाइन अपना तैयार हो जाता है। तो ये देखो, आइडिया आपको यहाँ मिल जाएगा ना, आपको इमेजेस यहाँ से मिल जाएगी। आप अपने डिज़ाइन को अपने हिसाब से सेट करो। तो देखो वही सारे सेक्शन है जो मैंने बताया आपको भी। टेबल वाला आ गया, ये कॉन्टेक्ट का हो गया, यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स के बारे में हो गए कि क्या चीज़ स्पेशलाइज है, यहाँ पे ऐसे डाल दिया, यहाँ अबाउट दे दिया, यहाँ प्रोडक्ट डाल दिए, यहाँ पे हमारे पास ऊपर बैनर और ये सब आ गया। ठीक है, ये सारे आ गए। अच्छा, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब और इसके अलग पेज देखते हैं, अबाउट। अबाउट पेज कैसा है, तो मुझे तो भी बस मुझे जितना जितना मैंने माइंड में था उतना मैंने सेट कर दिया। देखो ये देखो, बैनर सेम ही है, अबाउट यही है, यहाँ पे एक इमेज लगा दी। तो वो देखो वही सेक्शन जो थे, वही थोड़ा बहुत मिलते जुलते सेक्शन यहाँ डाल दिए, वो इसी में। अबाउट हो गया, मेन्यू चेक करते हैं, मेन्यू। तो देखो एक ये सेक्शन तो कॉमन ही आ रहा है। अब बस यहाँ पे थोड़ा बहुत कंटेंट डाल दिया, बस उसी डिज़ाइन को थोड़ा बहुत घुमा के ऐसे सेट कर दिया। कॉन्टेंट देख लेते हैं। तो देखो कॉन्टेंट भी अच्छी तरीके से आ गया ना समझ में आपको। तो इस तरीके से करना है आपको बस। तो आपने आज क्या करना है, अब इस पे ये जो मैंने आपको दे रखा है पिछली क्लास का, तो आपके पास टाइम है अब, तो आप अपने आराम से बैठ के इसको बना लेना पूरा। पहले इसका वायर फ्रेम बना लेना। अब तो वायर फ्रेम तो बन ही जाएगा, तो वायर फ्रेम के बाद आप अपना डिज़ाइन भी पूरा कर लेना। ठीक है। आप लोग गलती कर रहे हो डिज़ाइन करते टाइम, ये जो जिन्होंने भेजा था मुझे, कहाँ है तुम्हारा डिज़ाइन? वो डिज़ाइन में आपको समझ में आ गई ना गलतियाँ क्या क्या है। एक तो वाइट स्पेसिंग की बहुत गलती है, अलाइनमेंट की बहुत गलती है, और और क्या गलती है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं है, कलर ज़्यादा यूज़ नहीं करने। देखो कोई भी डिज़ाइन देखोगे, दो से ज़्यादा कलर यूज़ नहीं होते, दो मैक्स टू मैक्स तीन। तुम्हारा काम का है। हम्म। हम्म। बनाया तो था ना। हाँ, तो देखो सबसे पहले कमियाँ देखो पहले, ये ज़रूरी है पता होना। ठीक है। देखो इसके बीच में मुझे क्या-क्या कमी लग रही है, सबसे पहले देखते हैं। लोगों की और इसकी अलाइनमेंट मुझे अलग लग रही है। ठीक है। अच्छा, हम ना क्वांटिटेटिव लास्ट में रखते हैं हमेशा, एफएक्यू बीच में रखते हैं, माइंडसेट होता है ये थोड़ा। ठीक है। और फ़ॉन्ट थोड़े ज़्यादा बोल्ड लग रही है, फ़ॉन्ट को लाइट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा फिर। ये बटन है ना, ये देखो, एक तो ना बटन ना गैपिंग इनमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और एक नीचे जा रहा है, इसका टेस्ट नीचे जा रहा है, इसका भी टेस्ट अजीब सा जा रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है बटन। ये कमी समझ में आ गई हेडर में, ये ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये यमी फूड, और ये आपकी वेबसाइट ना पूरी ग्रीन ग्रीन सी लग रही है। ठीक है। ऐसा ना करो। अगर आपको ग्रीन का टच भी देना है तो सिर्फ फूड का कलर ग्रीन कर दो, यम्मी का कलर वाइट ही कर दो। ठीक है। और ठीक है, ये सही हो जाएगा बाकी। फिर ये ऑर्डर नाउ का बटन ना इस बटन से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। तो आप ऐसा साइज़ रखो जो यूनिवर्सल हो, मतलब सब में एक ही साइज़ लेके चलो। तो मैंने आपको साइज़ बता भी रखा है, 48 टू 50 पिक्सल वो हाइट रखो। तो आप अपना लगा ही मत ना दिमाग। और ये चीज़ है, ये काफ़ी ना बड़ा-सा लग रहा है, इसे काफ़ी छोटा कर सकते हो इसको थोड़ा-सा। मतलब इसके साइज़ कम हो जाएगा और ये आइकन सही लगे करना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें पता है, अगर आप करोगे पूरा डिज़ाइन खराब हो जाता है। तो आपको एक-एक चीज़ देखनी है कि आपका कुछ चीज़ कमी तो नहीं रह रही, क्योंकि जब आप इंटरव्यू पे जाओगे और ऐसा बनाओगे ना, तो वो यही देख लेगा ना तो मना कर देगा। ठीक है। तो आप इस पे ध्यान देना, ये अलाइनमेंट पे ध्यान देना, ये फ़ॉन्ट के ऊपर ध्यान देना। अगर होम पेज हाइलाइट है ना, तो आप ग्रीन कलर से नीचे ऐसे कर सकते हो लाइन, ताकि, या फिर इसका कलर ग्रीन कर सकते हो ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ ये चीज़ हमारी है। ये गैपिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए, यहीं से कवर होना चाहिए पूरा। या तो आपको ये सही है, यहाँ से आना चाहिए वो ग्रीन। ठीक है। या तो आप ये इसका कलर ब्लैक कर देते, इसका वाइट ही रहने देते पूरे का।
तो भी अच्छा लगता। अच्छा, ग्रीन का कलर थीम का मतलब ये नहीं होता कि आपने पूरी बैकग्राउंड को ही ग्रीन कर देना है। आप बस ना क्या करो, व्हाइट कलर ही रखो, फॉन्ट ब्लैक ही रखो, बस ये लाइन ग्रीन कर दो, इतना कलर इतना देना होता है आपको ब्रांड कलर। ठीक है। फॉन्ट मुझे ये नॉर्मल साइज से ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये फॉन्ट ठीक करने होते हैं। ठीक है, इनके बीच की स्पेसिंग में थोड़ी सी अलग लग रही है, मतलब थोड़ी सी और ज़्यादा स्पेसिंग है। तो ये थोड़ी टेबल टाइप में अगर देना है या फिर कुछ अलग तरीके से दे सकते हैं, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये स्पेस खाली लग रहा है, तो यहाँ कुछ फिलअप कर लेते हैं या फिर इसे सेंटर लाइन कर देते हैं, या कंटेंट ज़्यादा होता है हमारे पास, है ना। अब ये तो पता नहीं अलग से ही डिज़ाइन बना दिया, ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है। ठीक है, ये बहुत ही बुरा लग रहा है, और ये पीछे इमेज रखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, इमेज क्योंकि दब रही है, इमेज का पीछे ना जो बैकग्राउंड है ना वो मतलब चला जा रहा है पूरा, तो कोई पीछे इमेज लगाने का मतलब नहीं होता। आप इमेज ऐसी लगा सकते हो जो सीमलेस पैटर्न टाइप हो। ठीक है, सीमलेस टाइप हो, लाइक आपने कोई बैकग्राउंड टाइप लगा दिया, अगर लगानी भी है तो। आप इस तरीके से किसी की फोटो लगा रहे हो और वो दिख भी नहीं रही हो, ओवरलैप कर रही है, तो कोई लॉजिक नहीं बनता उसका। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये कलर इसके ऊपर दिख ही नहीं रहा। ठीक है, ये दब गई पूरी। तो और ये इतना गैपिंग देने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आप इसी के ऊपर कोई एक ओवरलैप करके यहाँ पे कुछ दिखा सकते थे ऐसे, या एक को हाईलाइट करके दिखाए थे, बाकी को ऐसे रहने देते, होवर जाने पे आएगा फिर, ऐसा दिखाए थे। ये वाला सेक्शन जो है इसमें भी ग्रीन कर दिया, ये अजीब सा लग रहा है, और ये गैपिंग अजीब लग रही है। और ये देखो नीचे बुलेट आ रही है, तो नहीं क्यों आ रही है बुलेट। हाँ, तो ये चीज और ये इसके बीच में एक सेंटेंस के बीच में गैपिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं है। ठीक है, और देखो यहाँ पे स्पेस कितना है, यहाँ स्पेस बिल्कुल चिपक गया ये, और यहाँ भी स्पेस देखो थोड़ा अलग हो गया। तो सबकी स्पेसिंग जो होती है वो देखो, इसमें सीखने वाला कुछ नहीं है, इसमें बस आपको वो माइंडसेट आपको ये करना है कि आपको ना ये नहीं सोचना कि मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो ना लाइक अच्छा बन रहा है। आपको ना ये समझना है कि हाँ, मैं अपने किसी बिजनेस के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, और वो कुछ कमी है तो ढूंढनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, कभी ये मत सोचना कि मैंने अच्छा बनाया है ये, तो ये चीज़ कमी है इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही सेम चीज़, ये तो आपको दिख रहा है ना कि ये अच्छा नहीं लग रहा, तो अभी मिला दो सब पूरा। कोई इतने बैकग्राउंड यूज़ करने की नीड नहीं होती है पीछे बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसको ठीक कर सकते हैं। ये विजिबिलिटी नहीं है, आपको विजिबिलिटी पे बहुत काम करना होता है। मेन जो है कंटेंट विजिबल होना चाहिए, तो कंटेंट देखो बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा ये, है ना। इसके ऊपर दब रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कंटेंट, पीछे जो इमेज है। तो आपको या तो बैकग्राउंड सिंपल रखते हैं तो अच्छा लगता है व्हाइट कलर का, या इसके ऊपर ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको देना भी था बैकग्राउंड तो आप एक व्हाइट कलर का रेक्टेंगल देते, उसकी ऑपेसिटी कर देते 90%, हल्का हल्का इफेक्ट दिखता और ये ऊपर में आ जाती। ठीक है, इमेज वो ये बहुत सिंपल तरीके से रख रखी है, ऐसा कुछ लगा सकते थे कि ये स्लाइड होगी या कुछ अट्रैक्टिव टाइप की, मतलब राउंडेड राउंडेड बोर हो जाएगा कोई देख देख के। ऊपर भी राउंडेड रेक्टेंगल है, नीचे भी राउंडेड रेक्टेंगल है, तो बोर सा हो जाएगा। तो कुछ ऐसा सा कि लग रहा है, हाँ। और ये कॉन्टेंट ऐसा हो, ये तो बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, आगे ना समझ में। तो क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है, ये देखो, जब कोई वेबसाइट खोलेगा इतना बड़ा बॉक्स देखेगा तो अजीब सा उसे आंखों में चुभेगा और बंद कर देगा वेबसाइट को। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि क्या क्या चीज़ें आंखों में लग रही है। ठीक है। हम्म, टच देना होता है, राइट। आपको ना वेबसाइट को व्हाइट कलर में ही रखना है, जितनी भी आप साइट देखोगे व्हाइट कलर में ही मिलेगी। आजकल या यूज कर सकते हो आप कौन सा कलर, जो यूरोपियन कलर है। यूरोपियन कलर में कौन से कलर आते हैं। देखो, यूरोपियन कलर आप डालोगे ना तो आपको इस तरीके के कलर मिलेंगे, बहुत लाइट से। हाँ, इस तरीके के, राइट। ठीक है, आप इन कलर को यूज कर सकते हो, वो भी एक वाइट शेड और एक ये वाली शेड। इस तरीके के कलर यूज कर सकते हो, आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, वेबसाइट आपकी मतलब हल्का सा टच देनी चाहिए कलर की। आपको ये नहीं अपन ये ग्रीन डार्क डार्क कलर यूज करने हैं। जब भी आप वेबसाइट कोई ओपन करोगे तो आपको व्हाइट कलर ही दिखेगा। ठीक है, कोई भी अच्छी वेबसाइट ओपन करोगे, स्नैपडील हो गई, ये सब जो हो गई, इसमें भी आपको इसी तरीके के कलर मिलेंगे, व्हाइट कलर। हम्म, किसमें होते हैं। डेस्कटॉप वाले में कौन से। अच्छा, रेस्टोरेंट वाले में। रेस्टोरेंट वाले में डार्क इसलिए होते हैं ना, वो थीम बेस आपको देखना पड़ेगा। तो क्योंकि हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, उसमें हाईलाइट करानी होती चीजें। ठीक है, इसलिए उसमें डार्क कलर यूज होते हैं। और डार्क में ना, उसमें पता है आपको सिर्फ फ्रंट डार्क दिखेगा, बाकी नीचे जो होगा वो बेस बिल्कुल व्हाइट या डार्क कलर में थीम में होगा। तो मैंने आपको बताया ना, सरफेस आपको सिर्फ या तो लाइट रखना है या डार्क रखना है। देखो, ये डार्क थीम हो गई, ये लाइट थीम हो गई। आपको सरफेस यूज करना है, वो अलग कलरफुल मत करो।
ये देखो ये वो यूरोपियन कलर आ गया, ठीक है। ये देखो कहाँ पे इसने टच दिया हुआ है, इसका लोगो कौन से कलर का, ग्रीन कलर का, तो इसने यहाँ पे ग्रीन कलर का और ये देखो ये कॉम्बिनेशन दी है बस, बाकी और कहीं देखो यहाँ छोटे छोटे ग्रीन कलर के लिखे हुए हैं बस, ठीक है। यहाँ इसने अपने लोगो का टच दिया हुआ है, ठीक है। और तो देखो कुछ है ही नहीं, और कलर देखो कॉम्बिनेशन यूरोपियन कलर यूज किया है वैसे सारे, है ना। ये चीज आपकी वेबसाइट ये दिखानी चाहिए लाइट मोड में या डार्क मोड में, ठीक है। आप कलर मिक्स करोगे तो यूजर पजल हो जाएगा और चीज अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपको कलर कॉम्बिनेशन में आपको ये चीजें सेट करनी है। जो कलर कॉम्बिनेशंस होती है वो अलग पार्ट होती है, अगर आप यूआई के लिए काम कर रहे हो तो आपको कोई कलर की नीड नहीं है, कलर सिर्फ आप ब्रांड कलर को पिक कर सकते हो, ब्रांड कलर लेना है और तो कोई कलर लेने का मतलब ही नहीं बनता। आपको इमेजेस चूज करनी है, इमेजेस वो चूज करनी है जो ब्रांड से मैच करे, जो ब्रांड का लुक दे। आपने देखा हो एयरटेल की पोस्ट देखते हो आप, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, मैं एयरटेल के बैनर देखता है, ठीक है। अगर हम एयरटेल के और वोडाफोन के बैनर देखते हैं तो देखो दूर से पता चल जाता है कि ये एयरटेल के हैं। उसमें क्या होता है, एयरटेल का कलर यूज हुआ होता है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि वो पूरे बैकग्राउंड को रेड कर देते हैं, वो अपने हाईलाइटिंग जो जो चीजें हैं उनको भी इस तरीके से देखो, इनमें यहाँ पे अल्ट्रा 4G लिखा है और ये बॉक्स में आ गया, ये भी एयरटेल लग रहा है ना। यहाँ लिखा हुआ है रेड से तो ये एयरटेल लग रहा है, तो दूर से दिख जाते हैं, एयरटेल हो गया या वोडाफोन हो गया या फिर एयरसेल हो, जो भी जितने भी वो है ब्रांड है, तो देखो, ठीक है। तो ये कलर से ही पहचान में आ जाता है कि हाँ एयरटेल और जो है ये रेड कलर की, ठीक है। एमआई हो गया ऑरेंज कलर का, या कौन सा था वो, हम्म, कौन सा वाला मोबाइल का है, मोटोरोला माइक्रोमैक्स, इसका कलर जो है ऑरेंज है। इसका कलर देखो, इसकी अगर पोस्ट चेक करोगे तो ऑरेंज कलर की आएगी। अ, हाँ इसकी सोचे पोस्ट बंदी हो गया ऐसे। इसका लोगो अच्छा लगता है, इसका लोगो अच्छा लगता है, इसका लोगो ये अच्छा है, लाइक इसका मतलब बनता है माइक्रोमैक्स में, इसने क्या करा, एम और आई दिखाया है इस तरीके से। तो आपको ना ब्रांड कलर के साथ काम करना है, ठीक है, और ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये भी मुझे ना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसमें ना बहुत सारे कलर यूज़ कर लिए इन्होंने, ये भी यूज़ कर दिया, बीच में ये भी डाल दिया, आप ये भी डाल दिया, यहाँ पे तो इतने भी नहीं, बस वो थोड़ा एक आध कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। तो अब बनाओ अपनी लो कोई रेस्टोरेंट को ढूंढो, पहले रेस्टोरेंट की कैटेगरी कंप्लीट करते फिर दूसरी कैटेगरी लेके चलेंगे, ठीक है।